आपकी आवाज, सच की तलाश। डेरामारी पंचायत से नवनिर्वाचित मुखिया मोहम्मद शहबाज आलम ने अपने पंचायत की जनता का आभार व्यक्त करते हुए कहते हैं कि जनता ने मुझ पर जितना विश्वास जताया है इसके लिए वे आभारी हैं और आगे भी वे प्रयास करते रहेंगे कि जनता के विश्वास पर खड़ा उतरें। वे लोगों के परेशानी को समझते हुए सबसे पहले महानंदा नदी जो उनके पंचायत को हर साल बहा कर ले जाती है, फसलें बर्बाद करती है, उस पर बांध बंधवाने का आखिरी प्रयास करते हुए शिक्षा और स्वास्थ्य पर कारगर कदम उठाना चाहते हैं। उनकी माने तो अब तक उनके पंचायत में लोग मतदान कर सो जाते थे और प्रतिनिधि मतदान पाकर भाग जाते थे। किसी से किसी को कोई सही तालमेल नहीं हो पाने को लेकर सरकारी रुपयों का दुरुपयोग ही हुआ, विकास नहीं। लेकिन वो सार्वजनिक विकास करना चाहते हैं। आपको प्रचंड बहुमत से जनता ने जीत हासिल करवाए, जनता के लिए क्या संदेश है ग्राम पंचायत डेरामारी का? ग्राम पंचायत डेरामारी के सभी वासियों की शुभकामनाएं। सब बधाई के पात्र हैं। मुबारकबाद सबको कि लोगों ने हमको मेरे ऊपर भरोसा किया, विश्वास किया। इसके लिए मैं कृतज्ञ हूँ, आभारी हूँ, एहसानमंद हूँ कि लोगों ने मुझे इतना भरोसा किया। मैं समझता हूँ कि जितना भरोसा मुझ पर किया है मैं प्रयास करूँगा कि उस भरोसा को हमेशा कायम रखूं, बरकरार रखूं। मेरा प्रयास रहेगा। मैं लोगों के बीच गया, लोगों की परेशानियों को देखा, समस्याओं को देखा, कठिनाइयों को देखा, लोग तकलीफ में थे। वो तो बातें हैं, जनरल बातें हैं जो छोटी, जो आमतौर पे अपने समाज में गांव टोले में रहता है। बड़ी बात यह है कि हजारों एकड़ जमीन जो महानंदा के किनारे रेत से भरी पड़ी है, हर साल बाढ़ आता है, फसल बर्बाद हो जाता है। किसान फसल लगाने के बाद अपनी गाड़ी पूंजी जो लगाता है वो सारा पूंजी बर्बाद हो जाता है। फिर महानंदा के किनारे जितने भी गांव हैं, सभी गांव में हमेशा बाढ़ का खतरा बना रहता है। लोग रात को रात जगा करते हैं, पूरी रात जाकर बिताते हैं डर से कि कहीं बाढ़ का पानी ना आ जाए। मेरा प्रयास होगा, मेरा सपना है, मेरा प्रथम महत्वपूर्ण कार्य जो होगा, जिस प्रकार से हो, जैसे हो, बांध का निर्माण कराने का। बांध निर्माण कराने का ये तो बहुत बड़ा उपलब्धि होगी इस पंचायत के लिए। लेकिन आप जनता के लिए अब जैसे स्वास्थ्य और शिक्षा के प्रति क्या आपका मतलब पहल? स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुछ साल पहले तक जो है एक उप स्वास्थ्य केंद्र डेरामारी में जो स्वास्थ्य केंद्र बना हुआ है, उसमें सरकारी कर्मी भी बहाली है, लेकिन ताला नहीं खुलता है। हमारे यहाँ जो भी लोग, एक तो लोग वोट देकर सो जाते हैं और जनप्रतिनिधि वोट लेकर भाग जाते हैं। जो समस्याएं, मूल समस्याएं हैं, उस पर किसी का ध्यान आकर्षण नहीं होता है, ध्यान नहीं दिया जाता है। लोग सिर्फ भ्रष्टाचार में और पैसे कमाने के चक्कर में रहते हैं। वो जो उप स्वास्थ्य केंद्र डेरामारी में है वो उसका ताला नहीं खुलता है। ताला नहीं खुलने का कारण ये है कि कर्मी तो है, लेकिन कर्मी कहाँ रहती है इसका कोई अता पता नहीं। सबसे पहले मैं ताला खुलवाऊंगा जी। ताला खुल जाने के बाद कर्मी का आना जाना लगा रहेगा तो उसमें कुछ काम हो सकता है। लोग सरकारी पैसा उठाते हैं लेकिन अपना कार्य अपने कार्य क्षेत्र में आकर नहीं करते हैं। इसको मैं अपने पहले नोटिस में लूंगा। सर, जैसे शिक्षा है, शिक्षा के लिए जो है आजकल जो है ना, ऐसे एक तो कोरोना महामारी जो है शिक्षा को सबसे पीछे स्तर में तो था ही, किशनगंज, पूर्णिया, अररिया ये सब। लेकिन अब जो है शिक्षा के प्रति आप नए मुखिया आए, अब क्या पहल करेंगे शिक्षा के प्रति? क्या है, स्कूल में बच्चे आते हैं, स्कूल खुले हर जगह, हर वार्ड में, हर क्षेत्र में, हर पोषक क्षेत्र में स्कूल, सरकारी स्कूल है, प्राइवेट स्कूल भी है, लेकिन सरकारी स्कूलें खुली रहती है, बच्चे आते हैं। उसमें प्रयास रहेगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले, जो प्रयास करना पड़े उसमें जिस तरह का मेरा योगदान हो सकता है मैं उसमें देखूंगा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा कैसे मिले। स्कूल तो खुलती है, बच्चे जाते हैं, टीचर पढ़ाते हैं, पढ़ाई कैसी हो रही है, किस प्रकार से हो रही है, उसमें क्या कुछ सुधार हो सकता है, इसमें देखा जा सकता है। सर्वप्रथम काम मेरा जो त्रस्त है वो बाढ़ का है, बांध का है।
दूसरा है जिसका छत नहीं है, जो गरीब असहाय है, जो दबे कुचले हैं, जिसका छत नहीं है, जो रात को सोने में आसमान के तारे गिनते हैं, मैं उसको खोज करके निकालूंगा। ऐसे असहाय परिवार के लोगों को खोज करके निकालने के बाद उसका छत का इंतजाम करूंगा। जिसके दीवार से दूसरे के दीवार घर की रोशनी आती है, उस दीवार को मैं बंद करने का कोशिश करूंगा। ऐसे परिवार को खोजने का कोशिश करूंगा। जो दुख मुसीबत में रहेगा उसके बीच जाकर उसका सहारा बनने का कोशिश करूंगा। जिसके आंखों में आंसू आने पर उसका आंसू पोंछने का काम करूंगा। क्या जनता को सर क्या शुभकामना देना चाहेंगे आप? जनता को शुभकामनाएं क्या है, मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूं, मैं जितना भी आभार प्रकट करूं वो कम है। एहसानमंद हूं लोगों का। एक तरफ पैसे वाले थे, एक तरफ पूंजीपति वाले थे, एक तरफ अहंकारी लोग थे, षड्यंत्रकारी लोग थे। पैसे के घमंड में, अहंकार में मुझे वो धूल के कण के बराबर भी नहीं समझ पा रहे थे, लेकिन लोगों ने मुझे इतना प्यार, स्नेह, मोहब्बत दिया जिसका कारण उसको जो है आज दिन में ही आसमान के तारे नजर आने लगे कि क्या है इसकी औकात, क्या है, लोग इतना कैसे इसके तरफ जो है इसके पीछे माइल हो गए। शुभ नाम सर आपका? मोहम्मद शहबाज आलम, ग्राम पंचायत राज डेरामारी। हिमाचल न्यूज हेडलाइन is sponsored by HTMD Media Network Private Limited.